एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड से ठिठुरन बढ़ी। मौसम विभाग ने राजधानी समेत कई राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों में ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया। जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम। श्रीनगर में फिर से शुरू हुई बर्फबारी। पारा 1.5 डिग्री पर पहुंचा। द्रास में सबसे ज्यादा ठंडा -22.4 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से सड़कों पर जमी हुई कई फीट बर्फ जमी। बर्फ में फिसली कार को लोगों ने काफी मुश्किल से बचाया। वीडियो वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कई दिनों से भारी बर्फबारी जारी है। पहाड़ से लेकर घर की छतों तक पर जमी 1 फीट से ज्यादा बर्फ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से जनजीवन बदहाल। रामबन में जवाहर टनल के पास भारी बर्फबारी से नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी भारी बर्फबारी से लोग परेशान हो रहे हैं। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। तस्वीरें वायरल। तो मौसम का कुछ और अपडेट अब दर्शकों के आगे फटाफट अंदाज में रख देते हैं। बात देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में नए साल की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ से लेकर मंदिर परिसर तक चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी। रुक रुक कर बर्फबारी से ठंड भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ मंदिर बंद होने के बावजूद उमड़ी सैलानियों की भीड़। लेकिन बर्फबारी न होने से मायूस नजर आए सैकड़ों सैलानी। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद तराई इलाकों में बारिश ने बिगाड़ा मौसम का मिजाज। ऊधम सिंह नगर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। राजस्थान के बूंदी में मौसम का मिजाज बदला। कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ओले पड़े। तापमान में गिरावट के साथ सर्दी बढ़ी। यूपी के अमरोहा में मौसम की मार। तेज बारिश के साथ ओले गिरे। ओला गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ। आने वाले दिनों में तेज बारिश का भी अनुमान है। अब फटाफट जान लेते हैं अब रात में कुछ बड़ी खबरें। गाजियाबाद के मुरादनगर में बड़ा हादसा। शमशान घाट में छत गिरने से 25 लोगों की मौत, 13 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। मुरादनगर में करीब 4 महीने पहले ही बनाई गई थी छत। एनडीआरएफ की टीम ने एबीपी न्यूज से कहा, छत में खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया। शमशान परिसर में छत गिरने को लेकर दर्ज केस। मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदार समेत कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मदद ऐलान किया। मेरठ मंडल के अधिकारियों से हादसे की रिपोर्ट मांगी है। मुरादनगर हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जाहिर किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतकों के परिवार वालों को 25 लाख मुआवजे देने का ऐलान की मांग की। कहा, सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए। देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। एबीपी न्यूज से पीएम मोदी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा, गरीबों को मुफ्त और बाकी लोगों को सस्ती दरों पर वैक्सीन मिलेगी। और अब फटाफट जान लीजिए कोरोना वैक्सीन पर ताजा अपडेट। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, 5 करोड़ डोजेस तैयार है। हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। सरकार से इजाजत का इंतजार है। कोरोना की 2 वैक्सीन की मंजूरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय के लिए गर्व का दिन बताया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, देश में बनी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की बड़ी कामयाबी है। भारत में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वागत किया। कहा, दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैक्सीन की सुरक्षा को कई स्तरों पर देखा जाता है, इसीलिए हमें वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर राजनीति भी तेज है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल उठाए। थरूर ने कहा, तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हुआ नहीं, अभी से इस्तेमाल ठीक नहीं। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा, विपक्ष को भारत की कामयाबी पर गर्व नहीं होता। ऐसी राजनीति को देश खारिज करता रहे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का विपक्ष को जवाब, कहा वैज्ञानिकों का सम्मान करें, वैक्सीन का राजनीतिकरण करना शर्मनाक, सुरक्षा और प्रभाव की जांच के आधार पर ही वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस ने बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर भी सवाल उठाए थे, अब वैक्सीन पर शंका जाहिर कर रहे हैं। वैक्सीन पर शशि थरूर के बयान से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किनारा कर लिया, कहा वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। थरूर ने कहा था जल्दबाजी में मंजूरी खतरनाक हो सकती है। तो एनसीआर की इस खबर के बाद कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं। कोरोना वैक्सीन पर बोले बिहार के कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, कहा जिस तरह रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने पहले टीका लगाया, वैसे ही पहले पीएम मोदी वैक्सीन लगवाकर शंका दूर करें। दिल्ली में कोरोना पर राहत भरी खबर, लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 500 से कम केसेस सामने आए, संक्रमण की दर भी अब पहले से कम है। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है, कहा अगर बातचीत फेल होती है तो 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून वार्ता के एजेंडे में शामिल होगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाती हम वापस नहीं जाएंगे। किसानों से 8वें दौर की बातचीत से पहले राजनाथ सिंह से मिले नरेंद्र सिंह तोमर। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा संकट के जल्द समाधान के लिए बीच का रास्ता ढूंढने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर चर्चा हुई। राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर फिर आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सोनिया गांधी ने बयान जारी कर कहा पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जो किसानों की पीड़ा नहीं देख पा रही। उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाना सरकार का एजेंडा है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, लिखा किसानों को एमएसपी की गारंटी न देने वाली मोदी सरकार उद्योगपतियों को अनाज गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। चलिए अब वक्त चला तेज रफ्तार खबरों का, रुख करते हैं प्रतिमा का। शुक्रिया विकास। सुपर 70 में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष का आज एक दिन का गुजरात दौरा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, सीएम विजय रूपानी समेत कई नेता शामिल होंगे। गुजरात दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। आज अहमदाबाद में अखिल भारतीय टीम के साथ बैठक करेंगे। भारतीय वायुसेना को जल्द मिल सकते हैं मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। यूरोप की बड़ी एविएशन कंपनी एयरबस से 56 C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर बातचीत। रक्षा मंत्रालय के CFA के पास है प्रस्ताव। अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदे को लेकर सियासी तकरार के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, बोले ओवैसी को सलाम, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार समेत विपक्ष के सभी नेताओं के पास चंदा लेने जाएगा ट्रस्ट। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति का 2 दिवसीय संत सम्मेलन संपन्न। अयोध्या राम मंदिर निर्माण और निधि संग्रह के साथ सभी धार्मिक पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक जून में हिमाचल के कुल्लू में होगी। यूपी के रायबरेली में हिंदू धर्म अपनाने वाले शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश से मचा हड़कंप। घटना के बाद पीड़ित के घर पहुंचे डीएम और एसपी, कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। बिजनौर के लव जिहाद मामले में गिरफ्तार अफजाल के खिलाफ 24 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल। पूरे यूपी में सबसे पहला आरोप पत्र, अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।